कल्पना कीजिए कि आप एक शॉप ओनर हैं। रोज की तरह आपने अपनी दुकान को जाके खोला है, तभी अचानक वहां पर चोर आ जाता है और चोर वहां से सामान उठाकर भाग जाता है। क्या आप उस चोर का पीछा करोगे? और अगर आप उस चोर को पकड़ लेते हो तो उसको क्या सजा दोगे, या आप अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करोगे? आप क्या करोगे दोस्तों? जो कहानी मैं आपको आज बताने लगा हूं दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इसको सुनने के बाद 100% हिल जाएंगे जो मैं आपको बताने लगा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्राइम स्टोरी। आज की हमारी क्राइम स्टोरी शुरू होती है लुइसविल, कंटकी, यूएसए से, और वहां के रहने वाले 40 साल कैलाश कुमार पटेल से। दोस्तों, कैलाश पटेल जो हैं वो लुइसविल में एक अपना कन्वीनियंस स्टोर चलाते हैं। ओरिजिनली ये इंडिया, गुजरात से बिलोंग करते हैं। कई साल पहले ये यूएसए में अपना धंधा जमाने के लिए आए थे और इन्होंने सेटलमेंट कर ली कंटकी में, और वहां पर अपना ये स्टोर चलाते थे। एक दिन दोस्तों रूटीन में ही कैलाश कुमार दुकान को खोलते हैं, अपने स्टोर को खोलते हैं। सफाई वफाई करके अभी ये बैठे ही होते हैं, तभी एक नौजवान लड़का आता है वहां पर शॉपलिफ्टिंग के लिए, वहां पर सामान चुराने के लिए। वो पहले तो आके इधर उधर घूमता है, और जब कैलाश कुमार का ध्यान थोड़ा सा इधर उधर होता है तो वहां से वो वेप्स का एक बॉक्स, वेप जो दोस्तों वो है, जो लोग जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता देता हूं, जो दोस्तों स्मोक करते हैं, इलेक्ट्रिक स्मोकिंग जो होती है एक स्टिक सी, उसको वेप कहते हैं। वो बॉक्स जो होता है दोस्तों उसकी दुकान से चुरा लेता है। हालांकि वो जो बॉक्स की कीमत है वो $1000 बताई जा रही है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। तो वो पूरा बॉक्स उठा के दोस्तों बाहर की तरफ भागना उसने शुरू कर दिया। जब कैलाश ये देखता है तो उसको ये एकदम से समझ आती है कि मेरी दुकान से चोरी हो गई है। वो बाहर की तरफ दोस्तों अपनी दुकान से भागता है। जब वो बाहर जाता है तो वो शोर मचाता है, और साथ के 4-5 दुकानों वाले जो ऑनर होते हैं वो भी निकल आते हैं। वो भी जो हैं दोस्तों वो इंडियन ओरिजिनल लोग हैं, जो दूसरे शॉपकीपर्स हैं इनके दोस्त। वो भी जब सुनते हैं तो वो क्या करते हैं कि कहाँ भागा है चोर। तो पटेल बताता है कि वो इधर की तरफ गया है। तो ये क्या करते हैं कि पटेल की अपनी एक वैन पीछे खड़ी होती है उसके स्टोर के, वो वैन को उठाते हैं और चारों पांचों जो हैं उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं उस चोर का। जब वो चोर पीछे मुड़ के देखता है स्ट्रीट के कि मेरी तरफ वैन आ रही है जिसमें कैलाश ऑनर बैठा हुआ है, वो क्या करता है, वेप्स का बॉक्स गिरा देता है कि चलो यार इनको मैं गिरा देता हूं, तो ये पकड़ेंगे तो वापस चले जाएंगे तो मुझे छोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों कैलाश पटेल का जो मकसद था वो कुछ और ही था। वो फिर भी इनका पीछा करते हैं, जो चोर है इसका पीछा करते हैं। चोर एक जगह पर जाकर दोस्तों किसी घर की एक बार का जो हिस्सा है उसके अंदर छलांग लगा देता है अपने आप को बचाने के लिए, कि कहीं मेरे ऊपर वैन ही ना चढ़ा दी। क्योंकि एक समय रिपोर्ट्स में ये आया कि कैलाश ने जो है वैन चोर के बिल्कुल साथ उसके मिला दी थी उसको हिट करने के लिए। चलो जी, चोर वहां पर जंप लगा के तो वो अंदर चला जाता है। कैलाश जी रुकते नहीं है, वो वैन को वहां पर खड़ी करते हैं। वो चारों पांचों पहले वहां पर जहां पर वो जो घर का होता है अगला हिस्सा, वहां पर जाते हैं और चोर को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। फिर दोस्तों उस चोर को ये उठा के अपनी वैन में डालते हैं, और कैलाश जो है उस वैन को अपने एक गैरेज में ले जाता है। और वहां पर दोस्तों शुरू होता है वो सीन जिसको सुन के आप हिल जाओगे, आपके पैरों में से जमीन निकल जाएगी। कैलाश कुमार और उसके जो दोस्त होते हैं वो उस वैन को उस गैरेज में पार्क करते हैं और निकाल लेते हैं चोर को बाहर। जो चोर होता है दोस्तों व्यक्ति, उसने निक्कर पहनी होती है, शॉर्ट्स पहने होते हैं। सबसे पहले एलिजिडली जो इल्जाम लगाया गया है, जो कैलाश कुमार है उसने चोर की पहले निक्कर उतारी और बाद में उसको नंगा करके दोस्तों उसके बॉटम पे वो पेपर स्प्रे करता है। आप समझ रहे हैं दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी के करके मैं कई चीजें आपको नहीं खुल के बता सकता। तो कैलाश कुमार ने एलिजिडली वो जो स्प्रे है, पेपर स्प्रे, जहां समझ लो जिसको देसी भाषा में बोल लो, मिर्ची लगा दी उसके पिछवाड़े में चोर के, और वो चिल्लाने लग पड़ा। क्योंकि आप सोच सकते हो कि जब मिर्ची लगेगी तो वो बंदा चीखे मार रहा है। कैलाश पटेल यहां पर नहीं रुका दोस्तों, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलके वहां पर एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ था जिसको हम बाला भी देसी भाषा में बोलते हैं, वो उठा के दोस्तों उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। पूरी तरह से उसकी कुटाई करनी उसने शुरू कर दी। अब उसके खून निकल रहा है, मिर्ची उसको लग रही है, वो बंदा नंगा है।
अब ये दोस्तों वहां पर इसको मार पीट के उस गैरेज को लॉक करके वहां से निकल जाते हैं कि चलो बाद में फिर आएंगे। अभी नहीं, ये क्लियर नहीं कि इन्होंने बाद में क्या करना था। ये दोस्तों वहां से जब निकलते हैं तो किसी कारण करके जहां तो लॉक नहीं लगा था, जहां वो चोर की, अब मैं कह सकता हूं कि किस्मत अच्छी थी, वो लॉक कोई लगा नहीं, तो उसने वो गैरेज का डोर ओपन किया और वहां से वो फरार हो गया चोर। उसने दोस्तों बाहर जाके शोर मचाना शुरू कर दिया, मेरे को मार दिया, मेरे को ये कर दिया, वो कर दिया। दोस्तों चोर हिस्ट्री में पहली बार पुलिस के पास गया है। इस क्राइम स्टोरी में चोर सीधा ही पुलिस स्टेशन जाता है और उनको जाके अपनी सारी जो आप बीती है वो सुनाता है और बताता है कि मेरे साथ कैलाश पटेल ने और उसके दोस्तों ने ऐसे ऐसे करा है। अब आपको पता ही है कि ये जो कंट्रियां हैं वो जो मर्जी भी हो वो सुनते सबकी हैं और सारा वो एनालाइज करते हैं कि हुआ क्या था। जब पुलिस को दोस्तों ये पता चलता है कि इन्होंने उसको ऐसे उसके कपड़े उतार के ऐसे मिर्ची पाउडर जहाँ स्प्रे का यूज़ किया है और बाद में इसको मारा पीटा क्योंकि खून वगैरह निकल रहा है, तो सबसे पहले तो पुलिस वाले उसको एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल भेजते हैं और बाद में उस चोर की जो बताई होती है एड्रेस, वहां पर जाके छापा मार देते हैं। वहां से जाके दोस्तों वो कैलाश पटेल को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब दोस्तों वो जो चोर बंदा था उसने कैलाश के ऊपर 3-4 जो एक धाराएं थी, आप कह लो अपनी देसी भाषा में, वो डाल दी, जिसमें एक था किडनैपिंग का, क्योंकि उसने बताया कि इस बंदे ने मुझे उस एड्रेस से जहां पर वो छुपने की कोशिश कर रहा था वहां से उठा के किडनैप करके मुझे वैन में डाला है। बाद में दोस्तों उसने इसके ऊपर डाला है असॉल्ट करने का, क्योंकि उसने इसको नंगा करके ऐसे उसके कपड़े उतार के ऐसा किया। तीसरे नंबर के ऊपर इसको मारने पीटने का, इसकी हत्या करने का दोस्तों उसने कैलाश के ऊपर केस ठोक दिया। अब पुलिस ने वो किया तो पुलिस उसको उठा के ले गई कैलाश पटेल को। कैलाश कह रहा है, उधर दूसरी स्टोरी बता रहा है कि ये सारा कुछ झूठ है, ये बंदा मेरी दुकान से सामान उठा कर लेके जा रहा था, मैंने पीछा किया है, मैंने और कुछ नहीं किया। कौन लोग हो यार, कौन हो तुम? इन लोगों के लिए दोस्तों मैं बोलता हूं कि यार अगर तुम्हें पता है कि तुम यूएसए में रह रहे हो, कितने सालों से रह रहे हो, तुम्हें नहीं पता लॉ क्या है इस कंट्री का, तुम्हें नहीं पता जब कोई शॉप लिफ्टिंग करता है तो आप उसको क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, तुम्हें तो ज्यादा पता है। लेकिन एनीवे दोस्तों पुलिस को वो अपना बयान दे देता है तो वो कहता है कि नहीं जी मैंने तो कुछ नहीं किया, वो तो झूठ बोल रहा है। बाद में जो चोर होता है उसको हॉस्पिटल से उसके भी बयान वगैरह लिए तो वो बंदा कहता है जी मैंने केस करना है पटेल के ऊपर, इसने मेरी एक तो इंसल्ट की है, दूसरे नंबर पे मुझे फिजिकली मारा पीटा, मुझे किडनैप किया था, अगर मैं वहां से जान छुड़ा के ना भागता तो मेरे साथ क्या करते ये तो किसी को पता ही नहीं है। अब पुलिस वाले भी कह रहे कि हाँ यार अगर तुमने उसको लॉक ही कर दिया बंदे को तो बाद में जो कुछ मर्जी कर सकते। तो अब दोस्तों ये जो न्यूज़ थी ये आग की तरह वायरल होनी शुरू होगी उस एरिया में। कैलाश के ऊपर अब वो केस डाल के तो वो कह रहे हैं कि ठीक है जी, उसको कोर्ट में पेश किया गया। अब दोस्तों जज ने जब पूरी इन्वेस्टिगेशन सुनी, सारा सुनी, तो जज ने पटेल को बताया कि देखो आप यूएसए में इतनी देर से रह रहे हो, आपको पता है कि आप किसी के ऊपर ऐसे फिजिकली उसको असॉल्ट नहीं कर सकते। अगर बंदा वो चोरी करके भागा था, सबसे पहले तो वो जज ने भी क्वेश्चन पूछा और पुलिस ने भी पूछा था कि अगर वो आपको लगा था कि वो एलिजिडली आपसी दुकान से वो सामान लेके भागा था, आपने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? यहां पर दोस्तों कैलाश पटेल के पास कोई भी जवाब नहीं था। इसने बंदे ने पुलिस को पूरे सिनारियो में पुलिस को इन्फॉर्म ही नहीं किया, तो पुलिस वालों ने फिर उस बंदे की माननी है। दूसरे नंबर के ऊपर दोस्तों अगर आप मेरा चैनल रेगुलर देखते हो तो मैंने आपको कई ऐसी चीजें बताई हैं। कनाडा की भी मैंने एक न्यूज शेयर की थी और यूके की तो काफी मैंने शेयर करी थी कि यूके में भी कई लोग जब शॉप्स के ऊपर शॉप लिफ्टिंग करते हैं, मैंने विटनेस भी किया हुआ है। दोस्तों जो सिक्योरिटी वाले होते हैं ना वो हाथ तक नहीं लगाते उस चोर को, वो एक तरह से आपको कह लो ना उसको पिंच भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि लॉ है, आपका काम है, आपके स्टोर में चोरी हुई है, आपके पास सीसीटीवी कैमरा है, आप पुलिस को इन्फॉर्म करें। मान लो अगर वो बंदे के पास वेपन हो, उस बंदे के पास कोई नाइफ हो, कुछ भी हो, वो बंदा आपको मार दे बाद में,
क्या क्या फायदा होगा कि कितने की चीज होगी, आपकी जान से ज्यादा तो कीमती नहीं है। तो अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देखते हो, आपको पता है कि मैंने कई ऐसी वीडियो शेयर करी हैं जिसमें लोगों ने सिर्फ 5-10 रुपए की चीज के पीछे अपनी जान गंवा ली है। यूएसए में कई ऐसे कांड हुए हैं कि रॉबरी के दौरान, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी एक वीडियो शेयर करी थी कि एक गुजरात का ही बंदा था, वो स्टोर में उसकी रॉबरी हुई, कुछ छोटी मोटी कोई ऐसा नहीं था, एक बंदे ने उसको रोकने की कोशिश की, वो बंदे ने गोली मार दी उसको, और उसकी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी, और बड़ा मतलब कि एक दुखद घटना हुई थी। तो मैंने उस समय भी अपील की थी, यार अगर कोई ऐसा काम होता पहले नंबर के ऊपर तो आप उस बंदे को चैलेंज ना करो। आपको क्या पता कि उसके पास हथियार है या नहीं है, आपको कोई सपना थोड़ा आएगा। अगर आप चोरी करने बंदा आ रहा है तो आपको क्या पता। दूसरे नंबर के ऊपर जज ने भी इसको अच्छी फटकार लगाई कि तूने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, तूने खुद ये मैटर अपने हाथ में क्यों लिया, चाहे जो मर्जी भी है। अभी जो इसका वकील है पटेल का, वो अब केस को जो है वो लड़ रहा है और बता रहा है जज को कि ये जो सब कुछ हुआ है ये सारा झूठ है, उसने सिर्फ अपने दुकान को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको डराया है और कुछ नहीं किया। और अभी दोस्तों ये इसी साल का दोस्तों इसको कोर्ट में इसका केस लगा है। अभी 2-3 महीने बाद इसकी जो सुनवाई शुरू होगी। अब देखते हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स की मानी जाए तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर पटेल के ऊपर ये वाला जो किडनैपिंग का या हार्म करने का उसको वो प्रूव हो जाता है दोस्तों, तो वो लंबा जेल में जाएगा पटेल, सिर्फ एक वो बॉक्स उठाने की गलती करके। जहां उस बंदे को अभी क्या हुआ क्या नहीं, अभी तो वो सीसीटीवी में सारा, जब इन्वेस्टिगेशन फुल ऑन होगी तो सारा पता चल ही जाएगा। तो अब इसको जेल में रखा हुआ है और अपने ट्रायल की वेट कर रहा है। तो मेरी दोस्तों इस वीडियो से फिर से वही अपील है जो मैं पहले अपनी वीडियोस में करता हूं। अगर आप कोई बिजनेस करते हो, आप कोई शॉप ओनर हो, अगर आपकी दुकान पे कोई ऐसी जो है बदकिस्मती से कोई घटना होती है, तो दोस्तों आप प्लीज कभी भी उस चोर को, रॉबरी करने वाले को, रॉबर को कभी भी चैलेंज ना करें। क्यों? क्योंकि आपकी जान जो है वो सबसे पैरामाउंट है, उसकी सिक्योरिटी। अगर आप दोस्तों मानो जिंदा ही नहीं है तो आप दुकान को, पैसे को क्या करोगे? पहले नंबर पर तो मुझे ये इसका जवाब दो। क्यों? क्योंकि ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि कुछ चंद पैसों के लिए दोस्तों बंदों ने उनको मार दिया है। तो मेरी अपील है दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना होती है तो आप सबसे पहले तो आप अथॉरिटीज को, पुलिस को इन्फॉर्म करें, सीसीटीवी कैमरा दें, खुद उस मैटर को हाथ में ना लें। क्यों? तो मेरी यही दोस्तों अपील है, अगर हो सकेगा कि इसको वीडियो को शेयर जरूर करना जितनी ज़्यादा हो सकेगा, ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों आप कमेंट्स में मैं आपकी राय चाहता हूं कि आप क्या सोचते हो कि जो कैलाश पटेल ने किया वो टू मच था, या उसको कुछ और करना चाहिए था, या उसको अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना चाहिए था। मैं आपकी राय की दोस्तों वेट करूँगा। अब मैं इसको दें इजाज़त दोस्तों, मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में। तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।